तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जो यान को देखते हुए मास्टर यालाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मास्टर मालव को पता था अगर जो यार उसको बचाने के लिए इधर नहीं आता तो शायद जो यार सही सलामत होता। और इस एपिसोड में हम यहाँ भी देखेंगे कि मास्टर या लाओ जोयन को बचा पाते हैं, लेकिन इतना इंट्रो कॉपी नहीं होता। हम वीफेंग जुनजे को इस बार अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत दुख हुआ। हालांकि अब पुरानी बातें याद करने का समय नहीं था। अब सबसे अहम बात थी जियाओ यान की मूर्ति। मिस्टर याओ लाओ, जियो यान की चोट कैसी है? छोटे परी डॉक्टर का सुंदर चेहरा हल्का पीला पड़ गया जब उसने धीरे से पूछा। उसके शरीर की सारी नसें टूट गई हैं और उसकी 70% हड्डियां टूट गई हैं। उस बोबे भूत छाई जिंग की गोलियों ने उसकी सारी ताकत को एकत्रित कर रखा था। याओ की आवाज तेज और गहरी थी जब वो बोल रही थी। उनका हमेशा के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा इस समय एक सितारा से भरा हुआ था। उसे किसी भी तरह से देखना। हॉल ऑफ सोल, आज से हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम में से कोई एक मर न जाए। याओ चेन की आवाजें डूब गईं। बगल में बैठे फेंग जुनजे ने धीरे धीरे से आह भरी। ये पहली बार था जब उन्होंने 3 साल पहले शांत और नाथ याओ लाओ को इस तरह की भावना दिखाई थी। यहाँ तक कि जब हान फेंग ने याओ लाओ को धोखा दिया था, तब भी उसके बाद वाले की भावनाएं इतनी तेज नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में जियाओ यान की अहमियत काफी ज्यादा थी। याओ चेन की बातें दंग रह गई। लिटिल फेरी डॉक्टर का पहले से ही पीला चेहरा और भी हो गया था। उनका नाजुक शरीर अस्थिर रूप से हिलने लगा। बगल में जी यान ने यह देखकर जल्दी से उसे सहारा दिया। इतनी गंभीर चोट। टियानोहू, जुनजे और जियोन झान ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे से भरा। 5 सितारा 2 जून वर्ग के शिखर पर एक विशेषण से पूरी ताकत से हाथ मिलाना। जियाओ यान के बारे में भूल जाओ, उन दोनों में से एक भी याद नहीं पर ही अपनी जान बैठा। जियाओ यान के लिए इस समय एक सांस भी बचा पाना पहले से इतना आसान नहीं था। अभी भी कोई रास्ता तो होना ही चाहिए ना? क्या आप किसी को तब तक सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते जब तक उस व्यक्ति की सांस को आराम न मिल जाए? फेंग जुनजे ने यह देखने के बाद जल्दी से अपना मुंह खोला कि सभी के चेहरे काले और धुंधले थे। हालांकि अंतिम समय वह दादा हाथ से मुस्कुराया। वह याओ लाओ की वर्तमान स्थिति के बारे में भूल गया था। न केवल बाद वाले के पास शरीर था, बल्कि वह आत्मा के हॉल द्वारा काफी कमजोर हो गया था। जब वह अपने चरम पर थी तो उसके पास उस तरह की ताकतें कैसे होंगी? याओ लाओ के चेहरे पर उदासी थी। वह जियाओ यान के पास गया और उसका चेहरा देखा, जो ताज़ा खून से लथपथ था। उसके दिल में हत्या की इच्छा एक बार फिर से तारामंडल में स्थापित हो गई। 3 साल में पहली बार उसके दिल में हत्या करने की इतनी तीव्र इच्छा थी। उसे पता था कि अगर जियाओ यान निर्वासित नहीं हुआ तो वह अपनी चतुराई के कारण निश्चित रूप से खुद को ऐसी खतरनाक स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाती। पहले शांत हो जाओ। जियाओ यान ने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। अगर तुम अभी आत्मा के हॉल में डूबे हो तो क्या तुम खुद को तैयार नहीं कर पाओगे? फेंग जुनजे, जो 3 साल से याओ लाओ से परिचित था, उसके चेहरे पर भाव देखकर याओ लाओ क्या सोच रहा था, यह कैसे नहीं पता था। वह तुरंत याओ के कंधे पर थपथपाया और धीरे से बोला, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बदला लेना नहीं बल्कि जियाओ यान को बचाना है। याओ चेन ने भी यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे पता था कि फेंग जुनजे सही कह रहा था। इस समय उसे निश्चित रूप से परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अपनी कीमियागर कुशलता से तुम्हें कुछ समाधान मिल जाना चाहिए। फेंग जुनजे ने कहा। याओ लाओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर क्रूर भाव वापस आ गया। उसने हाथ से जियाओ यान की नाड़ी को सहलाया और ध्यान से उसके शरीर की स्थिति की गहराई से जांच की। जब उसने ध्यान केंद्रित किया और गहराई से जांच की तो उसके शरीर पर परिचित याओ जुनजे आभा भी धीरे धीरे बाहर आ गई। उस समय उसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया था। याओ जुनजे नाम से कौन वाकिफ नहीं था। कई सुपर स्ट्रॉन्ग लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए। हालांकि वह वर्तमान में एक निम्न बिंदु पर गिर गया था, लेकिन अपनी क्षमता के साथ अपने चरम पर वापस आना उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि ये वे चीज़ें नहीं थी जिन पर उसे वर्तमान में विचार करने की आवश्यकता थी। अगर जियाओ यान के साथ कोई दुर्घटना होती तो संभावना थी कि याओ लाओ का शेष जीवन
एक पागल प्रतिशोध के साथ जिया जाएगा। याओ लाओ को अपना ध्यान केंद्रित करते और गहन जांच में लगे हुए देखकर उसके बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी शोर मचाने और उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जियोनझान और तियान हुओ जुंजे अलग हो गए और किसी भी अचानक और अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए सतर्क हो गए। पूरे इलाके में एक शांत और तनावपूर्ण माहौल था। काफी देर बाद याओ चेन, जिसकी आंखें बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, स्थिति मेरी कल्पना से थोड़ी बेहतर है। यह सुनकर नन्ही परी डॉक्टर और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल वे और अधिक प्रहार सहन करने में असमर्थ थे। क्या उसे बचाने का कोई रास्ता है? फेंग जुनजे ने भी खुशी महसूस करते हुए पूछा। इस छोटे से आदमी का शरीर बहुत मजबूत है। पुराने भूत छाई जिंग की हथेली ने उसकी सारी जीवन शक्ति काट दी होगी। हालांकि वह बलपूर्वक इसे सहने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसके दिल की रक्षा करने वाली स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए यह वास्तव में घातक नहीं है। याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और धीरे से कहा, इसके अलावा उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में वर्तमान में एक स्वर्गीय ज्वाला है जो उसके घायल शरीर की मरम्मत में उसकी मदद कर रही है। तुम्हारा मतलब है 3000 जलती हुई ज्वाला? छोटी परी डॉक्टर ने धीरे से पूछा। हाँ, 3000 जलती हुई ज्वाला को अमर ज्वाला के रूप में जाना जाता है। छोटा सा लड़का जिसने इसे निगल लिया है और परिष्कृत किया है, उसमें भी इस तरह की विशेषता है। जब तक 3000 जलती हुई ज्वाला बुझ नहीं जाती, तब तक उसके शरीर में कोई भी चोट, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ठीक हो सकती है। याओ लाओ ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि वह वर्तमान में पहले से ही बेहोश है। 3000 जलती हुई ज्वाला द्वारा रिकवरी स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है। इस तरह की स्वर्गीय ज्वाला को सितारों की शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां सितारों की शक्ति बहुत अधिक हो, तभी रिकवरी दर को बढ़ाना संभव है।